देखिए, आज हम लोग चलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज प्रिंसिपल क्लॉज और फिर इसमें कंजंक्शन लग जाएगा, और कंजंक्शन के बाद फिर आपका आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अब इसमें वैसे बहुत सारे कंजंक्शन हैं, और ये कंजंक्शन के लिए ये भी याद रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच ही में आएगा, ये आगे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। बहुत सारे कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज में, लेकिन हम यहाँ पर जो कठिन कंजंक्शन आते हैं एडवर्ब क्लॉज के, उनका अध्ययन करेंगे। और उन कंजंक्शनों में सबसे पहला कंजंक्शन है इफ का। इफ का प्रयोग कैसे होता है, और इफ का अर्थ होता है यदि। अब कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ध्यान देना भाई। जहां कहीं पर भी दोनों वाक्यों के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग होता है, और उसमें कंजंक्शन इफ यानी यदि का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों में जिसमें इफ का प्रयोग होगा, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दूसरे वाले वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। यानी पहला वाला प्रेजेंट टेंस में और दूसरा वाला फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हो। जैसे यदि वह पढ़ेगा तो उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। दो वाक्य हैं, और दोनों वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आया है। तो पहला वाला जो इफ वाला यदि वाला सेंटेंस है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दीजिए। यदि वह पढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, इफ ही स्टडी वेल, यदि वो अच्छे से पढ़ेगा, बीच में लगा दीजिए कॉमा, उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हो जाएगा ही विल गेट गुड मार्क्स। हो गया, दोनों वाक्यों के अंत में आ गया गागी गे। यदि वह अच्छे से पढ़ेगा तो ही स्टडीज वेल।
he studies well, he will good marks. तो पहला वाला प्रेजेंट टेंस में, दूसरा वाला फ्यूचर टेंस में। यदि वह अच्छे से पढ़ेगा, वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। तो इफ ही स्टडीज वेल, ही विल गेट गुड मार्क्स। अब इसी का हम अगर निगेटिव कर दें, तो निगेटिव के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अनलेस। और अनलेस का मतलब हो गया जब तक नहीं। अनलेस का अर्थ क्या हो गया? जब तक नहीं। जब तक वह अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उसे अच्छे नंबर प्राप्त नहीं होंगे। दोनों वाक्यों में कहा कि गया, लेकिन निगेटिव सेंस आ गया, नहीं, जब तक नहीं। तो अब अगर हमें नहीं का प्रयोग करना है और नहीं के प्रयोग के लिए हमें इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो फिर हमें डू नॉट, डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह निगेटिव सेंस अनलेस में ही स्पष्ट हो जाता है। तो फिर आप क्या लिख देते हैं? इफ को हटा दीजिए, उसके स्थान पर लिख दीजिए अनलेस। अनलेस के बाद लिख दीजिए ही, फिर इसके बाद लिख दीजिए स्टडीज वेल, he will not get तो ये प्रयोग आप लोगों ने सीख लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज का, एज सून एज, और इसका अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही। ज्यों ही या जैसे ही। अब देखिए, इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई, सभी विद्यार्थी कक्षा में पहुंच गए। सभी विद्यार्थी कक्षा में पहुंच गए। तो जो ही या जैसे ही की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एज सून एज। तो लिख दीजिए एज सून एज द प्यून rang the bell,
बेल सभी विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स entered पहुंच गया, रीच्ड भी लिख सकते हो, रीच्ड इनटू द क्लास। तो as soon as the peon rang the bell, all students reached into the class। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव में। और इसी को अगर निगेटिव में बनाना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नो सूनर देन का। किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर देन। और इसका अर्थ क्या होता है? जैसे ही कि ना। इस पूरे का अर्थ क्या होता है? जैसे ही कि ना। तो अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो आप निगेटिव बनाने के लिए एज सून एज को हटा दीजिए, उसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर दीजिए। नो सूनर का प्रयोग करने के बाद जो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब आए, जिस टेंस में हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले आइए। और जैसे ही पहला सेंटेंस समाप्त होता है जहां पर कामा लगा होता है, कामा को हम हटा देते हैं। और कामा को हटाने के बाद उसके स्थान पर देन का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? देन का। तो देखिए कैसे बन जाएगा। एज सून एज को आप हटाइए, उसके स्थान पर ले आइए नो सूनर और नो सूनर के बाद हमने कहा था कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लाइए। तो अब इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। तो यहां पर लगा दीजिए डिड। तो हो गया नो सूनर डिड। इसके बाद ले आइए आप सब्जेक्ट। तो हो गया द प्यून। अब रैंग का फर्स्ट फॉर्म होता है रिंग द बेल। अब ये याद रखिए कि ये कामा लगा है यहां पर। इस कामा को हटा दीजिए और इसके स्थान पर लगा दीजिए देन। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख दीजिए ऑल स्टूडेंट्स रीच्ड इनटू द क्लास।
तो ये याद रखिए कि एज सून एज से आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, नो सूनर देन से आपका सेंटेंस निगेटिव बनता है। इसी तरह से हमने आपको बताया कि इफ से सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बनता है तो अनलेस से सेंटेंस निगेटिव बनता है। अब ये थोड़े कंजंक्शन कठिन हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, फिर कुछ कंजंक्शन कल आपको बता देंगे। धन्यवाद।